हेलो गाइस। आज हम स्टोरी लाए हैं वाशरमैन यानी धोबी। धोबी तो हमारा जो पर्पस होता है वो होता है बेसिकली कि हमने मीनिंग सीखनी होती है कि हाउ टू रीड, हाउ टू गेट मीनिंग। रीड करने के बाद हमने मीनिंग कैसे सीखनी है। वैसे रीडिंग तो ऑलमोस्ट सभी कर जाते हैं, लेकिन मीनिंग निकालने में उन्हें दुश्वारी होती है। तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये चैनल बनाया है। आपका ही चैनल है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ बुरी लग रही है, या आपको लगता है कि इस चीज़ पर काम करना चाहिए, तो हमें ज़रूर सजेशन दें। कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें बताएं कि आप किस चीज़ पर यानी वीडियोस चाहते हैं, कौन से मौजूद पर चाहते हैं। ये वैसे बेसिकली जो बेस वाले हैं स्टूडेंट, जो बेस से पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन हम स्लो डे बाय डे इसे एडवांस करते चलेंगे और ग्रामर पर भी फोकस करते चलेंगे। तो गाइस यहाँ भी हम ग्रामर को डिस्कस करते चलेंगे। वाशरमैन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेंबर। वाशरमैन जो धोबी है इज वन ऑफ, जब हम वन ऑफ कहते हैं यानी बहुत सारों में से, ठीक है, एक नहीं यानी बहुत सारों में से, वन ऑफ द मोस्ट बहुत ही ज़रूरी यूजफुल काम का बंदा है। मेंबर यानी काम का मेंबर है, बहुत ही ज़रूरी काम का बंदा है। ऑफ द सोसाइटी, इस सोसाइटी का बहुत ही काम सब और भी हैं, इसलिए और में से इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट यानी बहुत ही काम का बंदा है। यूजफुल यानी काम का मेंबर है ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का एक बहुत ही काम का बंदा है। ही इज़ वन ऑफ दोज हुम, ये उनमें से एक है जो, हुम यानी जो, दोज यानी वो, ये उनमें से यानी उनमें से, दोज उनमें से, हुम जो, एवरीबॉडी नीड्स जिसकी सबको ज़रूरत होती है। एवरीबॉडी नीड्स जिसकी सबको ज़रूरत होती है, ये उनमें से एक है जिसकी सबको ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि कैसे हमको ज़रूरत होती है इसकी, धोबी की। ही डज ग्रेट सर्विस, ये बहुत अच्छा काम करता है। ग्रेट यानी उम्दा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा यानी बढ़िया काम करता है। ग्रेट सर्विस टू सोसाइटी, ये सोसाइटी सर्विस खिदमत को भी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी खिदमत सर अंजाम देता है अपने मुआशरे, अपनी सोसाइटी के लिए। ही वॉशेस डर्टी क्लोथ्स, ये धोता है। प्रेजेंट सिंपल में पहले भी बताया है वीडियोस में, प्रीवियस में, कि वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा होता है, ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने वॉश के साथ ई एस, जहाँ पर भी एस, एस एच, एस, सी एच, एक्स और ओ आएगा तो हम ई एस का उसके साथ इजाफा करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। डर्टी क्लोथिस, डर्टी यानी मैले गंदे कपड़े, क्लोथिस यानी धोता है। वॉशेस धोता है, डर्टी गंदे क्लोथिस कपड़े। एंड हेल्प्स और मदद करता है, अस हमारी, टू लुक क्लीन एंड टिडी यानी हम प्यारे, अच्छे और साफ दिखें, इसमें हमारी ये मदद करता है। यानी वो हमारे कपड़े धोता है और वो इस तरह हमारी हेल्प कर रहा होता है कि हम अच्छे दिखें, जहाँ भी जाएं अच्छे दिखें, क्योंकि कपड़ों से ही हमें हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है कि हम आया इस मुआशरे में अच्छे साफ सुथरे रह रहे हैं या नहीं रह रहे। तो गाइज आगे देखते हैं कि वाशरमैन और क्या क्या करता है। द रूटीन ऑफ वाशरमैन, जो वाशरमैन की रूटीन है, डेली का काम है, इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सादा है। इज़ वेरी सिंपल, सिंपल यानी सादा, वेरी लग गया तो उसके ऊपर उसने क्या किया, एम्फसाइज किया कि बहुत ही सादा है, ठीक है। ही गोज फ्रॉम हाउस, वो घर से जाता है, टू हाउस, ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस यानी घर घर जाना, ठीक है, वो घर घर जाता है। एंड कलेक्ट्स और इकट्ठे करता है, द डर्टी क्लोथिस, क्या, डर्टी यानी मैले गंदे कपड़े, ऑफ दिस पेट्रन्स एंड कम्स होम, इसी तरह, पैटर्न यानी इसी तरह, इसी पैटर्न से वो काम करता है, इसी तरतीब से। एंड कम्स होम और घर आता है, इस तरह से वो फिर घर आता है। हेयर ही पुट्स डिफरेंट मार्क्स, यहाँ पर वो क्या करता है, पुट करता है यानी लगाता है, डिफरेंट यानी अलग अलग, मार्क्स यानी निशान, ऑन देम कपड़ों पर वो क्यों लगाता है। देयर ही टेक्स क्लोथिस टू स्ट्रीम आर रिवर, उसके बाद वो क्या करता है, वो कपड़े स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी किसी नदी पर लेकर जाता है, या रिवर या दरिया पर लेकर जाता है, ठीक है। तो गाइस
ऑन द बैक ऑफ डोंकी, कहाँ किस पर लेकर जाता है, डोंकी की बैक पर, यानी गधे की बैक, यहाँ पर पीछे आना नहीं है, यहाँ पर पीठ है, पीठ यानी गधे की पीठ पर लेकर जाता है। हेयर ही बीट्स देम, यहाँ पर ये उनको पीटता है, किनको, कपड़ों को, गधों को नहीं, कपड़ों को। अगेंस्ट अ स्टोन आर, एक अगेंस्ट यानी किसके साथ, अगेंस्ट यानी खिलाफ नहीं, यानी किसके साथ, अगर पीटता है तो किसी चीज से पीटता होगा, किस चीज से, स्टोन पत्थर, आर वुडन प्लैंक, या किससे, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक यानी लकड़ी के प्लैंक यानी तख्ते से, या लकड़ी के तख्ते से उन्हें पीटता है। ही हैज टू स्टैंड इन नी डीप वाटर इन विंटर, वो खड़ा होता है, ही हैज टू स्टैंड, वो खड़ा होता है, इन नी डीप, गहराई में, कहाँ पर, वाटर इन विंटर, सर्दियों में पानी की गहराई में खड़ा होता है, घुटनों तक, नी यानी घुटनों तक वहाँ खड़ा होता है। इन समर द सन बीम्स फॉल, और गर्मियों में जब सूरज बहुत नीचे आ जाता है, अवर हिज बेयर हेडेड, इसके नंगे सर के ऊपर, बेयर यानी नंगा, बेयर हेडेड यानी बगैर ढके सर के ऊपर, नंगे सर के ऊपर। आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद, ही स्प्रेड्स देम, स्प्रेड यानी फैला देना, ये फैला देता है उनको, इन द सन टू ड्राई, कहाँ, इन द सन, सूरज में, सूरज में, टू ड्राई, सूखने के लिए उसको क्या करता है, वो सूरज पे फैला देता है, सूरज पे जाके नहीं गाइस, तो सूरज में, यानी इसका मतलब है कि धूप में फैला देता है, ठीक है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उसकी बीवी और उसके बच्चे, असिस्ट हिम इन वर्क, उस असिस्ट यानी मदद करना, ठीक है, मदद करते हैं उसकी। इन द इवनिंग ही कम्स होम, और शाम को वो घर आता है। आफ्टर टेकिंग सुपर ही प्रेसेस, आफ्टर टेकिंग सुपर, वो उन्हें यानी एक सुपर ही, अपनी सुपर लेने के बाद वो क्या करता है, ही प्रेसेस द वाश्ड क्लोथ्स, यहाँ पर अब सेकंड फॉर्म है, यानी वाश्ड धोए हुए, धोता है, ये धोए हुए कपड़ों को क्या करता है, प्रेस करता है, इस्त्री करता है, क्लोथ्स, ठीक है। ये क्या करता है, टेकिंग सुपर, सुपर किस चीज़ को कहते हैं, कोयले की इस्त्री को, ठीक है गाइस। देन ही मेक्स सेपरेट बंडल्स, उसके बाद वो क्या करता है, सेपरेट यानी अलग अलग, बंडल्स यानी थंबे लगाता है, बंडल्स बनाता है। टू बी डिलीवर, किसके लिए, पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। एट वेरियस हाउसेज, वेरियस यानी बहुत सारे, हाउसेज यानी घरों में, बहुत सारे घरों में। तो गाइज वो धोने के बाद क्या करता है, अलग अलग उनके बंडल बनाता है कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पहुँचाना है, यानी अलग अलग घरों, कस्टमर तक पहुँचाने के लिए वो करता है। तो ये था वॉशरमैन का काम। हमने जो काम करना है वो करना है ट्रांसलेशन पर। तो आई होप को आपको हेल्प हो रही होगी। तो गाइज लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत थैंक्स।